प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज पाइथन ऑपरेटर का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे जो ऑपरेटर बचे हुए थे वो आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एंड होता है, ठीक है, और होता है और नॉट होता है, ठीक। तो एंड का ट्रूथ टेबल लिखते हैं, ठीक है, कंडीशनल टेबल इसको बोलते हैं। ट्रू ट्रू होता है, ट्रू ट्रू और फॉल्स होता है, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स और ट्रू होता है, फॉल्स, ठीक। फॉल्स और फॉल्स होता है, फॉल्स, ठीक है। ये एंड का कंडीशन है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं एंड ऑपरेटर का। ये पाइथन का आइडियली है जहाँ पे हम पाइथन के प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो सपोज़ मान लो ए में हमने मान लो 78 दिए, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट ए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ठीक है, एंड ए लेस देन इक्वल टू मान लो 90, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, क्योंकि 78 क्या है? 70 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। ये देखिए, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए 50, ठीक है, तो 50 क्या है? 70 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो पहला कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो आगे ये नहीं चेक करेगा। एंड ऑपरेटर का रूल होता है, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो सेकंड कंडीशन नहीं चेक करेगा। तो इसका आंसर आएगा क्या? फॉल्स आएगा, ठीक। अब और ऑपरेटर देखते हैं। ठीक है, अब और ऑपरेटर देखते हैं। ठीक है, तो और ऑपरेटर का कंडीशन क्या होता है? ट्रू 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 होता है, ट्रू और फॉल्स भी ट्रू होता है, ठीक है। फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होता है। फॉल्स फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। तो और कंडीशन का ये रूल है कि अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर ऐसी सिचुएशन आए कि दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होता है, ठीक है। इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ये जो हम कंडीशन लिख रहे हैं इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, ठीक है। चलिए और ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहीं पे और ऑपरेटर अगर लगाते हैं, ठीक है, सेव किया। 50 क्या है? 70 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन 90 से छोटा है तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक। ये पहला कंडीशन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लो 100 दे देता हूँ, ठीक है,
100 क्या है, 70 से बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा भी नहीं, उससे भी बड़ा है। तो पहला कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे तो पहला कंडीशन क्या आएगा, जब पहला कंडीशन ट्रू आएगा तो अगला आगे ये नहीं चेक करता है, अगर पहला ट्रू हो जाता है तो। ये देखिए, ठीक है। फॉल्स कब आएगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो ना, ठीक है। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो फॉल्स होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो अगर पहला कंडीशन फॉल्स होता है तो अगला वाला ये चेक करता है, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो जाता है तब आगे वाला कंडीशन नहीं चेक करता है। ये और का रूल है, ठीक है। आइए अगला ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगला ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, तो अगला ऑपरेटर है क्या, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ठीक, तो नॉट क्या कहता है, नॉट कहता है कि अगर ट्रू है ना, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करो, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर का है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे सपोज हमने नॉट ए की वैल्यू मान लो यहाँ पे 6 है, ठीक है, और बी की वैल्यू मान लो यहाँ पे क्या है 5 है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, ठीक है, और बी की वैल्यू 5 है, तो क्या ए बड़ा है बी से, हाँ। तो कंडीशन क्या है, नॉट ट्रू, ठीक है। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो आएगा क्या आंसर, फॉल्स आएगा, उल्टा आता है इसका, ठीक है। अगर सपोज मान लो यहाँ पे मैं देता हूँ मान लो 5 इधर हो जाए और यहाँ पे 6 हो जाए, तो क्या 5 बड़ा होता है 6 से, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, ठीक है। तो आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे हमने लिखा ए की वैल्यू मान लो 6 है ना, और यहाँ पे बी की वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है। अच्छा, ये सब जो ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ये मेनली कहाँ पे यूज होगा, जब हम इफ़ पढ़ेंगे ना, कंडीशनल लगाना सीखेंगे, इफ़ में नेस्टेड इफ़, ठीक है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा नॉट, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, ठीक, ठीक है। तो ए बड़ा होता है बी से, तो ये ट्रू था, लेकिन नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। अब सपोज मान लो यहाँ पे हमने मान लो 4 कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, अब बी की वैल्यू 5 है, क्या ए बड़ा है बी से, नहीं, तो फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, ठीक। तो इस तरीके से ये चलता है।
ठीक है। अगला ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, इसको पहले रफ कर देते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज होता है और नॉट, इज नॉट होता है। ठीक है, ये आपके कौन है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, तो इसको जैसे मान लो एक्स ए की वैल्यू कुछ लिखी हुई है। ठीक है, या ए इज बी। ठीक है, ठीक है, तो क्या ए और बी दोनों ही मान लो इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, अगर हैं तो क्या रिटर्न कर दो ट्रू, वरना फॉल्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। अगर मान लो यहाँ पे सपोज मान लो हमने 6.2 लिखा, तो इसका टाइप अलग है, इसका टाइप अलग है। ठीक है, तो ए इज बी। ठीक है, मान लो इसको टाइप चेक करते हैं, तब यहाँ क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, सपोज मान लो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं टाइप, और यहाँ पे मान लो ए इज इंट। ठीक है, ए क्या इंट है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, अगर सपोज मान लो यहाँ पे हमने दिया 4.8, तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज मान लो यहाँ पे हमने इंट की जगह फ्लोट लिख दिया, अगर मैं फ्लोट लिख दिया, ठीक है, अभी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, तो वैल्यू उसके अगर फ्लोट है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बताता है, इज ना। अगर मैं मान लीजिए इज नॉट कर दूं, ठीक, इज नॉट, तो इसका आंसर आएगा उल्टा, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इज नॉट क्या कहता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अगर मान लो यहाँ पे मैं 4 देता हूँ, ठीक है, तो अभी
इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि 4 इज़ नॉट फ्लोट, तो फ्लोट पॉइंट में वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगला ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो मेंबर ऑफ शिप ऑपरेटर का इन होता है और ठीक है, इन ऑपरेटर को ही हम क्या कह सकते हैं? कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सपोज़ मान लो आगे चल के आप लोग लिस्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो सपोज़ मान लो यहाँ पे लिस्ट में कुछ मेंबर है, कुछ एलिमेंट है। ठीक है, ठीक। अब सपोज़ मान लो यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या ब्रैकेट में ए इन मान लो बी में 10 रखा हुआ है ना। तो ए इन बी, बी में मान लो 10 रखा हुआ, क्या 10 इसके अंदर है? नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मान लो होता, मान लो इसके अंदर मैं 3 देता हूँ तो 3 है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चेक करता है। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे नॉर्मल एक लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो ए दिया, ए इन मान लो बी की वैल्यू कुछ दे देते हैं। डायरेक्ट भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके से आप दे सकते हो। मान लो यहाँ पे 10 दिया ना, और बी यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें 10 है? ठीक है, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अच्छा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ए होगा और यहाँ नहीं, यहाँ पे बी होगा जो हम फाइंड करना चाहते हैं, और यहाँ पे वो एलिमेंट होगा, ये लिस्ट एलिमेंट राइट साइड में होगा। ठीक है, ठीक। तो क्या है? फॉल्स, नहीं है उसके अंदर। अब ऐसा एलिमेंट देते हैं जो उसके अंदर हो। सपोज मान लो हमने दिया यहाँ पे 9। ठीक है, तभी क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी दे दो। मान लो यहाँ पे 4 दे दो। 4 तो नहीं है इसके अंदर। ठीक,
ठीक है, मान लो इसके अंदर 33 है, ठीक है, तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे इस तरीके से होता है, एंड, ठीक है, और ये सिंबल होता है, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग एंड लिख के करते थे। ठीक है, वो लॉजिकल था। ये बिटवाइज मतलब ये एंड का सिंबल है, ये और का सिंबल है। ठीक है, और ये नॉट का सिंबल है। ठीक है, तो एंड और नॉट इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है ना, अब बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो इसका पहले बाइनरी निकालेगा। तो ए का बाइनरी क्या होता है, 5 का बाइनरी क्या होता है, 101। ठीक है, 4 का बाइनरी क्या होता है, 100। ठीक है, ठीक, अगर बाइनरी नहीं निकालने आता तो ये बता देते हैं, आप निकाल लेना। जैसे मान लो 5 का बाइनरी हमको निकालना है, तो उसका बेस 2 लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, कैरी क्या हो बचा, 1 बचा, 2 1 जा 2, कैरी कुछ नहीं बचा, तो यह 0 राइट कर लेंगे और ये नीचे वाला 1 यहाँ उतार लेंगे, तो इसका बाइनरी क्या बन गया, 101। इसी तरह 4 का भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो एंड का कंडीशन हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा हुआ था। 01 क्या होता है, 0 होता है। 00 क्या होता है, 0 होता है। 11 क्या होता है, 1 होता है। तो ये कैलकुलेशन करने पे जिसकी बाउंड्री बनी, तो 100 किसकी बाउंड्री है, 4 की, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ओपन हो रहा है आइडियली। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं। सपोज मान लो ए की वैल्यू हमने यहाँ लिया 5, ठीक है, बी की वैल्यू मान लो हमने लिया यहाँ पे 4। ठीक है, तो प्रिंट ए, ठीक है, बी। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसको रन कराते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, और कोई भी नंबर आप ले लो, मान लो यहाँ पे आप 7 दे दो। ठीक, और यहाँ पे मान लो 3 दे दो ना। ठीक है, ठीक है, तो 7 की बाइनरी क्या बनेगी, 111। ठीक है, और 3 की बाइनरी 11। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 11 क्या होता है, 1 होता है। 11 क्या होता है, 1 होता है। 01 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको रन कराते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, अगला ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगला ऑपरेटर है और।
ठीक है। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेटर में मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, बी की वैल्यू 4 है, तो इसका मान लीजिए अगर बाइंड और ऑपरेटर के थ्रू अगर हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 101 100, ठीक है। तो और ऑपरेटर क्या कहता है, इसका कंडीशन अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, 01 क्या होता है, 1 होता है, 00 क्या होता है, 0 होता है, 11 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर 5 आ जाएगा अगर हम ये और ऑपरेटर लगाएंगे। ये क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर का सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर दे सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 2 है ना? तो इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। सबसे पहले मान लो 6 का बाइनरी क्या होता है, 1 0, ठीक है, और कौन सा है, 3 है, सॉरी 2 है ना, ठीक है। तो 2 का बाइनरी 1 0, ठीक है। तो 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 1 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 0 1 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या है, 6 आएगा ना, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पाइथन ऑपरेटर का सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पाइथन के अलावा आपको इस चैनल पे C++, जावा, वेब डेवलपमेंट और इस एंड्रॉयड, ये सब के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे।